हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉरपोरेट सेक्टर का एक सच जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, यानी जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं। बट वीडियो सबके लिए है। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप देखिए, क्योंकि आपके घर में शायद आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहन काम करती होंगी कॉरपोरेट सेक्टर में, या शायद उसमें जाने वाली होंगी। वीडियो आप खुद भी देखना और शेयर भी करना। कॉरपोरेट सेक्टर में ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट तो हम सब ने सुना है। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉरपोरेट ग्लास सीलिंग का मतलब है कि जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, उनको एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं मिलती। आप देखना कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें सीईओ, एमडी जैसी जो सीनियर पोजीशन है, जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस हैं, उसमें बहुत ही कम महिलाएं मिलेंगी, यानी एक लेवल पे आके वो अटक जाती हैं। इट्स लाइक एक ग्लास सीलिंग है। वो जो सीईओ, एमडी वाली पोजीशन है, उसके नीचे एक कांच की छत लगी है, जिसके ऊपर एक पोजीशन है जो वो फीमेल एम्प्लॉय देख तो सकती है कि वहाँ पे एक पोजीशन है और वो क्वालिफाइड भी है, वो एक्सपीरियंस भी है वो पोजीशन अटेन करने के लिए, वो प्रमोशन पाने के लिए, पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वो जो ग्लास सीलिंग है वो एक बैरियर की तरह ऐड करती है जो दिखाई नहीं देता। यानी बैरियर तो है पर वो दिखता नहीं है। मेरा वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है। वीडियो का टॉपिक ये है कि ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, एक लेवल के बाद महिलाओं की एंट्री भी बंद हो जाती है कॉरपोरेट सेक्टर में। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड है, उसने पूरा 20s अपना 7-8 साल का उसने काम किया है कॉरपोरेट सेक्टर में। एंड व्हेन शी एंटर्ड 30s, शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, तो उसने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया एंड शी रिलोकेटेड टू हर हस्बैंड्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो वहाँ से वो रिलोकेट हो गई। तो नई जगह पे वो जॉब ढूंढ रही थी, उसके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी था, पर उसको जॉब नहीं मिली। तो उसने कहा कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं काम में अच्छी हूँ, तो मुझे फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने उसे बताया कि एक कारण ये हो सकता है कि शायद तुम काम में अच्छी नहीं हो, ये भी एक कारण हो सकता है कि नहीं हो। दूसरी चीज़ ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर में एक लेवल के बाद कोई भी एक फीमेल को रखना नहीं चाहता, ये सच है। क्यों? क्योंकि जब पता है कि लड़की लेट 20s में आएगी या 30s में आएगी तो वो मैरिजेबल एज है, तो वो शादी करेगी, या तो वो अपनी ही कंपनी की किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र लेगी, जो कि कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा देना। क्योंकि जैसे कोई भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसने आपको हायर किया है और आप छोड़ के चले जाते हो, तो उनके ऊपर ये बात आती है कि आप जिसको भी रिक्रूट कर रहे हो वो छोड़ के जा रहा है, आपने उसको ट्रेन किया, आपने आपकी जो ब्रांच है या जो आपकी लोकेशन है वहाँ पे काम करने के लिए उसको हायर किया था, पर आपकी ट्रेनिंग का फ़ायदा वो जो है किसी और ब्रांच को मिलेगा। तो एक तो या तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो दूसरे शहर में चली जाएगी पोस्टिंग लेके शादी के बाद, या हो सकता है कि वो आपकी कंपनी छोड़ दे, दूसरी कंपनी में स्विच करे। तो अब यहाँ पे ये है कि उनको पता है, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता है कि फ़ीमेल है तो शादी के बाद जॉब छोड़ेगी, तो एक वो नुकसान है। दूसरा नुकसान फिर ये भी है कि आप जो है कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली आप पेरेंटहुड के लिए जाएंगी, तो आपको मैटरनिटी लीव चाहिए होगी और चाइल्ड केयर लीव भी चाहिए होती है। पर ये प्रोविजंस जो है ज़्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर में कंपनीज़ में नहीं है, गवर्नमेंट में तो है पर वहाँ पे नहीं है। तो एक तो आपका मैरिज आपका एक बैरियर है, दूसरा है मदरहुड, ठीक है, कि आपको मैटरनिटी लीव भी चाहिए, आपको चाइल्ड केयर लीव भी चाहिए। देन कॉरपोरेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जानते हैं कि फीमेल एम्प्लॉयज़ को हम एक तो ज़्यादा देर तक काम नहीं करा सकते, लेट नाइट तक आप नहीं बैठा सकते, उनसे डांट के धमका के भी काम नहीं हो सकता। अगर आप मेल एम्प्लॉय से पूछेंगे तो आपको ये चीज़ें सुनने में आएंगी कि कोई एम्प्लॉय है, उसका बॉस जो है उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके, कस वर्ड्स यूज़ करके काम करवाता है। पर ये बिहेवियर ऑब्वियसली लड़कियों के साथ तो हो नहीं सकता। तो लेट नाइट तक बैठा भी नहीं सकते, सेफ्टी का भी इशू है। फिर जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, कभी बीमार हो गए, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको कहीं पे जाना है, तो छुट्टियाँ भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगी, जो कि मेल एम्प्लॉयज़ को नहीं चाहिए होंगी, राइट। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो महिलाओं को हायर करने में इतना इच्छुक नहीं है, सॉरी। तो ये देखने में लगता है कि इक्वालिटी वहाँ पे है, बट इक्वालिटी नहीं है। और आप देखना, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो और उन्होंने आपको मना कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि कारण ये था कि आप काम में अच्छे नहीं हो या कुछ भी है। वो आपको कभी भी एक जेन्युइन कारण जो है वो नहीं बताएंगे। वो या तो आपको ये कहेंगे कि आपके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, या हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में वो पोजीशन नहीं है, वैकेंसी नहीं है, या फिर हम लोग इंटरनली ही प्रमोट करेंगे, हायर करके किसी को प्रमोट कर देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग देने का और अर्जेंटली हमें रिक्वायरमेंट है।
वो कभी भी आपको कुछ सच नहीं बताएंगे कि आप लड़की हो इसलिए हम आपको हायर नहीं कर रहे। क्योंकि क्या है ना कि ये अगर वो ऐसा करते हैं, मतलब वो जो काम कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो ऑब्वियसली मॉरल एथिकल ग्राउंड्स पे गलत है, मॉरल तो नहीं, एथिकल ग्राउंड्स पे डेफिनेटली गलत है, वो गलत दिखाई देते हैं। एंड वैसे तो आप उनको सू नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राइट टू इक्वालिटी है, वो गवर्नमेंट बॉडीज़ पर ही एप्लीकेबल है, तो आप नहीं कर सकते। बट देन ऑब्वियसली आपकी ट्रेड यूनियंस तो हैं ही, लेबर लॉज तो हैं ही, तो एक रेपुटेशन जो है कंपनी की वो ख़राब हो जाती है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ये कारण हो सकता है। सो अब सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन ये है कि एक, जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, दैट डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, कि आप जो है अपना सारा का सारा पैसा जैसे एक जगह पे लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, एंड मार्केट क्रैश हो गया तो आपका नुकसान हो गया। तो सिमिलरली आपको अपना पूरा का पूरा रिलायंस जो है उस जॉब पे नहीं लगाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जॉब छोड़ दो, ऑब्वियसली आपने इतने साल काम किया है तो एक स्टेबल इनकम तो आपको मिल ही रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, जितना आप काम कर रहे हो, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना तो आपको नहीं मिल रहा है, बट जॉब छोड़ना तो फिर भी समझदारी का काम नहीं है। सो मैं ये कहूँगी कि आप मून लाइटिंग करो, कोई साइड बाय साइड आप काम ज़रूर करो, क्योंकि क्या है ना कि आप ज़्यादा अगर रिलाई करते हो उस जॉब पर तो ऑब्वियसली बात है कि आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो। अब मेहनत करोगे तो एक्सपेक्टेशंस तो मन में आएंगी ना कि आपको प्रमोशन मिले, और अगर ना मिले, नहीं मिलता है आपको, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अपसेट आप हो ही जाओगे। तो बेटर है कि आप साइड बाय साइड कुछ काम करो, एक एडिशनल इनकम जनरेट करो, फिर आपको प्रमोशन मिले ना मिले आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। एंड मून लाइटिंग इज़ द वे फॉरवर्ड, वो आने वाले टाइम में होगा ही, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है। सो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, मून लाइटिंग एंड गिग इकोनॉमी। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड दूसरों के साथ शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, इवन मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वाइफ अगर परेशान है इन चीज़ों की वजह से तो ऑब्वियसली मैरिड लाइफ भी सफ़र करती है, फैमिली लाइफ भी सफ़र करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।